चलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही उम्दा तरीके से, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा पढ़ाई समझ में आगे बढ़ते हुए बेटा, ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद टॉपिक में रियल नंबर शुरू करूंगा। अगर किसी को बेटा अन्य और टॉपिक पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा, वरना मैं रियल नंबर टॉपिक शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा रियल नंबर से मतलब टॉपिक बहुत अच्छा है और लोगों को समझ में कम आता है, तो इसलिए मैं उसको आराम से आपको अच्छे से एक ही चीज़ को मतलब एक ही चीज़ का मतलब बता करके मैं आपको पूरा बताऊंगा टॉपिक। तो मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये इस टॉपिक का बेटा आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर, कह रहा है इन द फिगर, ठीक है। तो आपको फिगर यहाँ दे रखा है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है फिगर में? कह रहा है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। कह रहे हैं ठीक बेटा, आपका क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा नाम सही लिखते हैं इसको। ये आपका बी आ जाएगा, ये बी, ये सी आ जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि ए बी सी डी इज स्क्वायर, मतलब कह रहे हैं आपको कोई स्क्वायर दे रखा है। कह रहे हैं एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ। कह रहे हैं कि बेटा यहाँ देखो, बी और डी दोनों डायगोनल्स के कॉर्नर हो जाएंगे। कह रहे दोनों बेटा डायगोनल्स के कॉर्नर को सेंटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ किया गया है। जो बेटा उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो बेटा क्या हो जाएगी? इस साइड मतलब एडी की क्या हो जाएगी? मिड पॉइंट तक बिल्कुल से जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हमको क्या गिवन दे रखा है कि ई एंड, पहले तो हम लोग क्या यहाँ गिवन दे रखा है? कह रहे कि ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। ये हमको ए बी सी डी क्या स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। कहेंगे टू सर्कल, बस दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किए गए, इतनी कहानी नहीं लिखेगी, ठीक। लिखोगे डी, डी एंड, डी एंड ई इज अ, डी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी। भाई डी और ई क्या हो जाएंगे? ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे देखो इधर बेटा डी ई, देखोगे यहाँ देखो, अब इसको प्रूव करते देखो इधर। बेटा आपका ए बी इक्वल आपका सी डी हो जाएगा ना? कैसे हो जाएगा भाई? साइड्स ऑफ स्क्वायर, भाई स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी आपका सी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम ए बी को हम क्या ले सकते हैं? ए डी प्लस का बी डी ले सकते हैं, ठीक है। और सी डी कितना आपका आ जाएगा बेटा? सी डी को हम ले सकते हैं डी ई प्लस का ई सी ले सकते हैं। देखोगे इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए डी आपका डी बी के इक्वल हो जाएगा ना बेटा। डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो आपका बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? तो ए डी आपका बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ बेटा ए डी हम लोग बी डी ले सकते हैं, ठीक है। तो बी डी प्लस का ये आपका बी डी आ जाएगा। सेम ऐसे देखो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी हो जाएगा। तो अगर ई सी डी का मध्य बिंदु है तब आपका क्या हो जाएगा भाई? ई सी की जगह हम डी लिख सकते हैं, तो आपका ये डी रहेगा प्लस जहाँ ई सी बेटा हमारा डी आ जाएगा। तो बी डी टू बी डी बेटा हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना आपका जाएगा? टू डी आ जाएगा। भाई टू से टू को आपका कट जाएगा, तो बेटा बी डी बराबर का, जो बी डी बेटा आपका इक्वल से आ जाएगा डी के इक्वल आ जाएगा। और ये कितना साइड्स का हाफ है, तो बेटा ए बी बाई टू आपका आ जाएगा। अच्छा देखो, बी डी और डी आपस में इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे सर? दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो बेटा दोनों सर्कल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा ना भाई। इसका हम लोग को पता होना चाहिए। तो कितना जाएगा? बी डी इक्वल, भाई बी डी इक्वल, और डी दो बार हो गया है ना? डी दो बार नहीं होना चाहिए था, तो चेंज कर रहे हैं इसको, है इसको हम इसको डी न माने, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ बेटा ए बी आपका था, तो ए बी इतना जाएगा, तो इसको हम एफ यहाँ कर लेंगे। वही मुझे दो बार क्या है आ रहा है यार? ये आपका ए एफ आ जाएगा और ये आपका एफ बी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? ये आपका बी एफ आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? ये भी आपका बी एफ यहाँ पर रहेगा। ये आपका टू बी एफ आ जाएगा, ये आपका बी एफ आ जाएगा, ये भी एफ आ जाएगा, ये आपका बेटा बी एफ आ जाएगा। तो बी एफ बराबर का डी बराबर का ये कितना आपका आ जाएगा? ए बी हमको 14 दे रखा है, ये 28 दे रखा ना, ये भी हमको साइड दे रखा है, तो हो जाएगा 28 बाई टू बता जाएगा, ये आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बी एफ बेटा जो आपका बी एफ हो जाएगा या एफ बी या डी आपको क्या हो जाएगा? देखोगे रेडियस
रेडियस ऑफ द, ये आपका सर्कल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर यहाँ बेटा हमारा आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमको इतने के लिए खाली पर रेडियस निकालने के इतना काम करना पड़ा है, तो बेटा हमको रेडियस कितनी मिल गई है, तो देखो R1 भाई कर देखो आपका क्या आ जाएगा एफ बी इक्वल आपका डी दे रखा है, ठीक है। तो ये आर आपके थे दोनों का अगर रेडियस सेम है तो आर मान लेंगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। भाई हमको रेडियस यहाँ से मिल जाएंगी, इस वाले पार्ट को पूरा हम लोग यहाँ से बेटा रफ कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं और इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ, भाई हमको देखो हमको अभी तक सर्कल की बेटा रेडियस नहीं मालूम थी तो हमने मालूम कर ली, ठीक। अब इसका एक कहानी, हाँ देखो हम लोग क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है बेटा पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दो। आपको सर स्क्वायर के एरिया निकाल लें, दोनों सर्कल के एरिया निकाल करके ऐड कर दे, तो बेटा हम कहेंगे ये बताओ स्क्वायर के एरिया में ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, सर्कल के एरिया में ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये पार्ट बेटा 2 बार आपको आ जाएगा, तो एक बार जो बेटा 2 बार आया तो एक बार इसको माइनस करेंगे, ऐसे सेम बेटा इसमें ऐसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर के एरिया में से जो है दोनों स्क्वायर का एरिया तो बेटा दोनों सर्कल का एरिया को ऐड कर लेंगे, फिर बेटा क्या करेंगे इसका एक वाला एरिया ये बेटा एक बार दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, हमारा क्या जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा कैसे है, यहाँ देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये बेटा कैसा आएगा, यहाँ देखो भाई देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, प्लस देखो बेटा दोनों सर्कल, देखो बेटा किसी भी सर्कल की बेटा अगर 2 सर्कल ऐसे हो जिनकी रेडियस इक्वल है, बेटा अगर रेडियस इक्वल है तो जो इनका ये होगा एरिया भी तो इक्वल होगा, तो हम दोनों बेटा सर्कल के एरिया क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ आपका ये सर्कल आ जाएगा। भाई एक सर्कल का इनका 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें बेटा माइनस क्या करोगे, भाई देखो ये ब्लू वाला पार्ट बेटा 2 बार आया है तो एक बार इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो बेटा यहाँ देखो ये आपका क्वाड्रेंट का काम कर रहा है ना, भाई एक सर्कल के बेटा जैसे आपका सर्कल होता है इसको 4 भाग में बेटा बांट लो, तो ये एक वाला पार्ट देखो सर्कल इससे मिल नहीं सकल ना, भाई मिल रहा है, तो देखो ऐसे 2 पार्ट आपके होंगे, तो देखो ये क्या जाएगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बेटा इसका 1/4 पार्ट है तो आपका 1/4 आपका हो जाएगा, मैथ्स का जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान का ये 4 आ जाएगा। तो सर आर दोनों की सेम है तो हम सेम ही रखेंगे। अब यहाँ देखो इधर ये बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर आपका होता है, और साइड हमको 28 दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा 28 का स्क्वायर आ जाएगा। भाई स्क्वायर के एरिया साइड का स्क्वायर होता है, साइड हमको 28 दे रखी है, भाई स्क्वायर की साइड हमको 28 दे रखी है तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो 2 बेटा आपका ऐसे रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। अच्छा आर की वैल्यू हमको 14 दे रखी है, तो 14 इंटू आपका 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस कर लो, भाई देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो आपको पता है जब बेटा आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड करोगे तो आपका 1 यहाँ पे आ जाता है ना, मतलब ऐड करते तो ये कैसे आएगा देखो इधर, भाई पूरे का पान में 4 रहेगा, तो ये माइनस का पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, भाई पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये देखो 28 का स्क्वायर कितना आता है 7 8 आपका 4 आ जाएगा, भाई 784 होता है इतना हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो 2 आप कैसे लिख रहे पाई की वैल्यू 22/7 आपका आ जाएगा, ये आपका 14 इंटू 14 ऐसे लिखा रहेगा, तो ये माइनस करोगे देखो ये बता जाएगा 2, भाई देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पूरा कट कर लो ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर अब अभी इसको ना सॉल्व, इसको भी ना सॉल्व करें बेटा, अभी कटेगा सॉल्व होगा ना, अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी इसकी वैल्यू इतनी ही रहने दो, कितनी रहने दो पाई 2 पाई आर स्क्वायर, अभी सॉल्व होगा तो आसान हो जाएगा, फायदा क्यों मेहनत करें फालतू, जब हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, भाई जब इनको ऐड करोगे तो जाएगा माइनस का 2 ये जब बेटा कट जाएगा तो यहाँ कितना आपका बचेगा भैया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, इतना तो यहाँ लिखा ही था ना। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लो, तो ये 7 8 4 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस देखो 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का ये पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा, अपान में ये आपका 2 लिखा जाएगा, भाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का पैसा होगा 3 पाई आर आपका बचेगा, कितना बचेगा आपका ये 7 8 4 कितना जाएगा प्लस का
3 पाई आर स्क्वायर अपान का ये 2 आ जाएगा। अब देखो बेटा पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, सॉल्व करें, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो तो कैसा, इस साइड हम सॉल्व करते हैं तो आपका ये 784 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस देखो 3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ रहेगा, वो इंटू आपका 2 यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, इंटू देखो बेटा आर स्क्वायर कितना जाएगा 14 इंटू 14 आपका आ जाएगा, भाई कट करोगे आपका 7 आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ऐसे आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो तो ये आपका 7 8 आपका 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो ये कितना आपका आ जाएगा, ये 66 आपका आ जाएगा, और इनको खाली मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो इनको मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, भाई टेबल नहीं है तो दिक्कत आपको है, तो इनको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। भाई देखो ये 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, भाई पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 14 को इनसे मल्टीप्लाई करो, जो आपका पूरा आंसर है उसको इसमें ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये काम तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, भाई चाहूँ तो मैं करूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ, ये सब आप करो, इसी बहाने टेबल पर दिमाग पड़ेगा ना कि 14 16 छंग कितना होता है ना, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को आप किया करो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, और बेटा इस क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक पूरा पूरा फिनिश होता है। भाई हमसे सेट जो पूछा गया था मैंने इसको पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया है, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा रियल नंबर आपका हो जाएगा, और ये आपका वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल टॉपिक पूरा आपका फिनिश होता है दोस्तों है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।